हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान के मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, कल उनकी इस्लामाबाद में बड़ी एक अजीब सी इज़्ज़त अफजाई हुई। वो एक बेकरी पे गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पे बेकरी का एक मुलाजिम था, शायद कैशियर था। उसने उनसे पूछा कि आप फाइज ईसा हैं? उन्होंने कंफर्म किया। तो उसके बाद फिर उस बंदे ने, नौजवान ने बड़े सख्त अल्फाज कह दिए। उनको ये कह दिया दोहराते हुए मुझे थोड़ी शर्म आ रही कि लानत हो आप पे। तो अब इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता इस तरह का सख्त लफ्ज़ जो है, ख़ासतौर पर लानत मुलामत जो है। लेकिन अगर अंग्रेज़ी में देखा जाए तो इसका करीब तरीन तर्जुमा जो है वो शेम ऑन यू है। अपनी तरफ से ये कहना चाहे शायरी ने। सोचना ये होगा कि एक आम शहरी मुल्क के चीफ जस्टिस को इस तरह के सख्त अल्फाज क्यों कह रहा है। अब चीफ जस्टिस जो है वो अब जाने वाली हैं, उनकी रिटायरमेंट आने वाली है। सोचें कि शायद एक्सटेंशन भी मिल जाए उनको। पता नहीं अजीबोगरीब ख़बरें सुनने में आ रही कि शायद वो टिकना चाहते हैं, कभी कहते हैं जाना चाहता हूँ। तो क्लियर कट भी नहीं कहते कि मैं रुकना चाहता हूँ या जाना चाहता हूँ। पिछले दिनों में कहा कि नहीं, एक्सटेंशन नहीं लूँगा। चलो एनीवे, उनके दौर में आपको पता है कि क्या क्या ज़्यादतियाँ पाकिस्तान में नहीं हुई। पीटीआई सियासी जमात के साथ उनका बल्ला छीन लिया, निशान छीन लिया, लोगों को जलील किया। बाद में इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि नहीं अच्छा, इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आई कि मेरा मतलब जमात पे पाबंदी लगाना नहीं था। तो आपने क्लैरिटी क्यों नहीं दी शुरू में, जब आपने पाबंदी लगाई थी इंतखाबी निशान पे आम इंतखाबात से पहले। फिर जिस तरह लोगों को पकड़ा गया पीटीआई के या आम पाकिस्तानी शहरियों को जिस तरह जलील किया गया, ख़वातीन जो हैं उनको पाबंदी सलासिल किया गया। आपकी एक नहीं चली, या पता नहीं आप शायद पता नहीं ग्रेट सो कॉल्ड ग्रेट गेम का हिस्सा हैं। तो आप खुद सोचें कि आपकी लेगेसी क्या है। और जिस मुल्क के अंदर आप अब बाहर निकलते हैं तो लोग आपके ऊपर इस तरह के सख्त अल्फाज कहते हैं, तो आपको खुद शर्म आनी चाहिए। आपकी फैमिली को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि आपको किन लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। हर बंदे की अपनी एक लेगेसी होती है और होनी चाहिए कि वो क्या करके जा रहा है, उसको किस अंदाज से याद रखा जाएगा मुस्तक़बिल में। तो ये अब ये आई होप ही इज़ लीविंग। लेकिन अब ये है कि अब उस नौजवान को लोग जो हैं वो बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं। इखलाकी तौर पे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखें कि इसका मतलब पाकिस्तान के लोग तंग आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने इंसाफ के मसलन पे बैठ के इंसाफ तो कोई नहीं दिया लोगों को, अब आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये वो सारा। तो इसलिए लोगों की हमदर्दी जो है उस नौजवान के साथ है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वो जो बेकरी है उसके ऊपर जोक जाएँ और उसको एक तरह से वो एक सियाहती पॉइंट एक तरह से बनने जा रहा है शायद। और उनकी पत्नी अब सेल भी बड़ी अच्छी ऊपर चली जाएगी, या उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। बेसिकली लोग डोनट्स खा रहे हैं या डोनट्स ले रहे हैं, या इस तरह यानी कि एक तरह से ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस नौजवान को। तो ये देख लीजिए मुल्क के हालात हो गए। तो आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कमेंट करना है काजी फाइज ईसा की लेगेसी के बारे में तो आप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।